बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के सेगमेंट से करते हैं। आज बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है बिजली ने, सूरज ने, दरख्त ने और आवाम ने। ये इलेक्ट्रीशियन, हाँ, ये एसी वेसी का इलेक्ट्रीशियन तो मिल ही नहीं रहा आजकल। हाँ जी, जिदन ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ यूपीएस ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਚੂ ਚੂ ਚੂ। अरे यार 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो यूपीएस चू चू बोलेगा ही। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਾਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੱਢੇਗਾ। लेकिन गरीब आवाम के पास इतने पैसे कहाँ हैं? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, नवाज शरीफ आया नहीं ठीक हुई, अब इमरान खान आया वो भी इन्हें ठीक नहीं कर सके। नहीं, जरदारी साहब से पहले भी जब से हमने होश संभाला है, हाँ जी, हमने इस मुल्क को अंधेरों में ही डूबा देखा है। जी बिल्कुल, ठीक है। और उससे पहले भी जो पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों से पता लगता है, लोड शेडिंग ने जान छोड़ी ही नहीं इस मुल्क की डेव। ये आउंदी है ते अचानक आउंदी। बीवी बड़े गिले हैं आपसे लोगों को। ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਗਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, कितनी मगरूर हैं ये, देखें आप। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਸਾੜ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। दूसरी तरफ आप हमारी अशराफिया को देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके महल्लात देखें, इनके ऐवान देखें। असेंबली हॉल फुल ठंडा। जी जी, आप अंदाजा करें। जैकटअप आके बैठे होंगे। जी 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 जी, वेस्ट कोट्स पहन के बैठे होते हैं। बाहर करोड़ों आवाम की चमड़ी उतर रही है गर्मी से, इन्होंने स्कार्फ लगाए हुए हैं। पिछली बारी दे कौमी असेंबली के मेंबर ने स्पीकर को कहा एसी हौला करो, मैंने ठंड लगन और आपको पता है ये सारा खर्चा जो है जिससे एसी चलते हैं, जिससे इनके अल्ले तलल्ले हैं, ये आवाम का लहू निचोड़ कर पूरा किया जाता है। चुप कर ऐतकी तू सिब्बी च हाल की कीता साडा है। तू थर दे विच जानवर मारते, बच्चे प्यासे मारते, अगों हसन दिया। भाई पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि दुनिया के जो 5 गर्म तरीन शहर हैं उनमें से 3 पाकिस्तान में। ये बड़ा मुनाफा है जी, बरतानिया जाके ठंडा पै जाता। आप क्यों इतना उदास बैठे जी? वो तो बड़ा हंस रहा है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਜਰ ਸ਼ਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इतना अच्छा लगता है ना शजर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। हाय हाय हाय। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹਸੀਨ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਤੇ ਬਿਲकुल ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ कि अल्लाह के फजल से रहने हमने अपना कुछ भी नहीं दिया, वो देता जाता है, हम बर्बाद करते जाते हैं। इन पिछले 75 सालों में हमने जो आपके साथ किया है, दरख्तों के साथ किया है इस मुल्क में, हम अगले 75-100 साल भी माफी मांगते रहे ना, तब भी हमें माफी नहीं मिलनी चाहिए। और माफी क्या मिलेगी? सजा भी तो भुगत रहे हैं हम। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। मैं आपको एक बात बताऊं दरख्त साहब, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਜਰ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। हाय हाय, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ। बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ इस मुल्क में। ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, जी जी। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। और पत्ते भी उथों पुटते जिथों नहीं पुटने चाहिए। अब देखें ना, शायद आपको हैरत होगी कि 200 ममालिक के दरमियान इस वक्त दुनिया तकसीम है, उनमें सबसे ज्यादा जिस मुल्क में दरख्त काटे जाते हैं वो पाकिस्तान है। और तकलीफ की आपको बात बताऊं कि हम आशिक रसूल होने का दावा करते हैं। ਹਾਏ मेरे तो ईमान का हिस्सा है दरख्त लगाना, मेरे तो ईमान का हिस्सा है दरख्त न काटना। आका ने फरमाया जब मक्के में आप तशरीफ लाए कि कोई किसी दरख्त को नहीं काटेगा। वैसे आप कितने पुराने दरख्त हैं? ਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ 250-300 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੇਖਿਆ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪੀਂਘ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ। जहांगीर वाली नूर जहां की बात कर रहे हैं आप? जी सर, वो तो यार सन 1600 की बात है, अब से कुछ 400-450 साल पुरानी बात है। ये 700 साल पहलों कलम लगी थी, पुंगरिया होना आके। नहीं, वो कह रहा है मैं 300 साल पुराना हूँ। ਕਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। हाँ, 300 साल पुराने दरख्त ने क्या क्या नहीं देखा होगा। जी जी, मुगल एरा, अंग्रेज, फिर पाकिस्तान का बनना। 3-4 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਆ ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। हाँ जी, ये दादी झूठे लेने फड़ी गई सी दरख्त। तो इसमें क्या है यार, एक जमाने में लड़के ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ बात- ਦਾਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं नहीं यार, तो देखो ना, पींग चूटना जो है हाँ। किस कदर खूबसूरत कल्चर था। क्या मुझे इत्तेफाक हुआ खुद भी, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को भी, ये क्या डिज्नी विजनी सारे इनके घूमने का, मगर आज भी जो सरगोदा में कभी झूला झूल लेते थे, उसका वो लुत्फ, उसका वो नशा, तो यूं करके जब लहराती हुई पींग ऊपर जाती थी और फिर यूं करके जब वापस आती थी, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। वैसे बच्चे भी झूलते हैं, लड़के भी झूलते हैं, मुटियारें भी झूलती हैं। कौन आपको ज्यादा अच्छा लगता है जब
आप पर पींग डालता है। पहले दौर च मेरे थले शायर बहते सन। हाँ हाँ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ 2-3 हारी ये भी बैठा है। दौर चेंज हो गया, हाँ। उस तो बाद मेरे थले नशे ही बहन लग। हाय हाय हाय, देखे ना ये जवाल है ना, डिटीरियरेशन है ना। सिगरेट वो पीते सन, टुन मैं हो जाता। मेरी छां थले आशिक भी बैठे। ਹਾਏ कुछ शेयर करें ना, आपने क्या कुछ देखा है अब तक जमाने में? नहीं शाह जी किसी दा पेट नहीं खोलने। नहीं भेद ना खोलें, कुछ तो बताएं कि अदवार को बदलते हुए आपने कैसे देखा है? मैं द्वार बदलते बड़े लोगों ने वेख्या, फिर मैं मुंह इधर कर। मेरी छां थले हीर रांझा भी बैठे हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ यकीन करो रांझा वंजरी भी जाऊंदा सी, आप एंजॉय करते थे? नहीं मैं ढोलकी भी जाऊंदा। उन्हें गाउन गाने नाल मिठियां मिठियां गल्लां करनियां, वाह, मैनू यकीन सी है ना फड़िया जाना। मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी बड़े चंगे लगदे आ। रांझे ने फड़िया नहीं सी जाना, चूरी बहुत खाता है। ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਜੀ। जिन्ना मर्जी मैनू डरा, जदों दी दुनिया बनी है तेरी मेरी टसल चल रही। हाय हाय हाय, तू लोकां नू साड़ना तो मैं लोकां नू बचाना। एनर्जी भी तो देता है ना ये। कौन ये इतनी एनर्जी लेके की करना? असल में हमें इसका इस्तेमाल करना आया नहीं ना। आए ना ਇਹਦਾ इस्तेमाल करना है ना मेरा। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਦਰਖਤ ਸ਼ਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। अरे यार यही तो हुस्न है, यही तो सीखने की चीज है दरख्त से कि फल लगता है तो वो झुक जाता है, किसी सिफले इंसान की तरह अकड़ कर टूट नहीं जाता। क्या बात है यार। लो शाह जी बड़ा जरूरी काम याद आ गया। क्या हो गया? ओए ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ओए बैठ जा। बड़ा बड़ा मरीज वेख्या मैं भी। शाह जी मैंने इजाजत दियो, मैं चली ओहो हाँ। बैठे सही, आपसे जरूरी बात करनी है। शाह जी मैंने इजाजत दियो, मैं मजाक चूंगी 15 मिनटा से जाना है, मैं मुड़ के फिर आ जाऊंगी। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੀਫੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇੱਥੇ ਬੈ, ਇੱਧਰ ਆ। शाह जी जे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ नहीं नहीं, आप प्लीज तशरीफ रखिए वहाँ। नहीं कुछ नहीं, जे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ नहीं नहीं, वहाँ बैठिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी इधर, है। इधर। अवाम का मुकदमा आपसे लड़ना है, आपकी गैर मौजूदगी में जो बीतती है अवाम पर, गरीब अवाम पर, जो सनतों पर, जो मईशत पर, उस पर बात करनी है। बैठे ना। शाह जी जिस दिन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ। ਪਾ ਇਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। अब यार ये आज की नस्ल ने आँख ही इन सहूलियात के साथ खोली है। मेरा तो ये आलम है आज भी, मैं आपको बताऊं कि 3 4 5 घंटे भी अगर बिजली ना हो, मैं नहीं कह रहा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अगर आ भी गया थोड़ा सा तो क्या है, 5 ਘੰਟੇ ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ। ये आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये इमरान खान साहब है ना, ਜੀ ਜੀ। इमरान खान साहब। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, पता ਮੈਨੂੰ। नहीं नहीं नहीं, जो इंतहाई करीबी उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ ट्रैवल करते हैं, रहते हैं, वो कहते हैं जी इंतहा हो जाए ना तब भी वो एसी नहीं लगाते। ये तो अब ये जो ऐवानों शबानों में आए तो शायद कोई रूटीन बदली हो, एसी है तो एक अननेचुरल चीज़ ना। मुझे तो अपना पूरा वजूद जकड़ा हुआ फील होता है आज भी मैं आपको बताऊं कि मच्छर की वजह से प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मैं अपने सहन में या छत पर या टेरेस पे पलंग बिछाकर सो जाता हूँ। मुझे ज्यादा लुत्फ आता है कमरे में एसी के बजाय खुली फिजा में सोने में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? मैं भी तो उन्हें देखता हूँ। ਹਾਏ वैसे मैं हिसाब लाया, शायद ज्यादातर खुली जगह पसंद करते हैं। हाँ, खुली छत होवे, यस यस खुला कमरा होवे, यस, खुला ज़हन होवे, खुला डुला माहौल हो गए, खुला डुला माहौल होवे, महबूब भी खुले डुले मिजाज का हो। महबूब भी खुले डुले ज़हन दा होवे। ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ। हाँ तो आप देखें ना चाचा दरख्त, ਚਾਚਾ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 24 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ। आप कह रहे हैं आप 300 साल पुराने हैं, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। मगर मेरी उम्र तो 3000 साल नहीं है ना। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕਰ। इतनी उम्र की क्या जरूरत है। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟਿੱਡਾ ਤੂੰ ਚਵਲ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ। अच्छा चले मैं आपको भाई कह लूं, शजर भाई। ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਬਿਜਲੀਏ, ਆ 4 ਡੈਮ ਬਣ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੈਮ ਬਣਾਣੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। आए हाय 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 यार, देखे ना क्या बात की है। ਜੀ ਐਸੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੈਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। भाई इस वक्त हमारा शॉर्टफॉल
तकरीबन 5000 मेगावाट है, 26,000 की डिमांड है, तलब है तकरीबन 26,000 से भी कुछ ज्यादा, और 21,000 की पैदावार है। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਆ। बैठे ना ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਜਾਓ। तशरीफ रखे, मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं। यार आप मुझे बताएं, जिस कौम में इतनी तफरीक पाई जाती हो, आज शहरों में बिजली जाती है कोई 10-12 घंटे, आज जो जा रही है, और हमेशा से यही वतीरा रहा। शहरों को 10-12 घंटे देते हैं और गाँव में, पिंडों में, मुजाफात में, गोठों में 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती। क्या गरीब जो इस मुल्क में बसते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? मुआहिदा क्या है? मुआहिदा ये है कि इस सरहदों के अंदर खुशी भी यकसा होगी और गम भी यकसा होंगे। ठीक है ना? अगर पूरी तरह से मुल्क में उजाला नहीं कर सकते तो यार अंधेरों को तो यकसा तकसीम कर दो कम से कम। आज तो लगता कंटेनर ते ही खलोगे। कंटेनर की बात नहीं है यार, ये मुसलमानों का अजीम फलसफा है। ये कहाँ से सीखा है हमने? बीबी आप तशरीफ रखिए, बड़ी अहम बात मैं करने आ रहा हूँ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा मदीने में कहत पड़ गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मदीने में एक दस्तरखान लगेगा, इज्तिमाई, उस पर खाना बनेगा, इनफरादी खाना नहीं बनेगा। ये मुमकिन नहीं है कि मदीने की रियासत में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अमीर पेट भर के खा ले और गरीब भूखा मर जाए। एक दस्तरखान लगता था, और तारीख ये बताती है कि बाज़ औक़ात में तो 40,000 लोगों का दस्तरखान लगता था, मगर इकट्ठे उस दुख को तकसीम कर दिया। और यहाँ तक आया एक मौके पे कि आपकी एक पोती या नवासी, वो एक मरतबा शायद तरबूज का कोई टुकड़ा खा रही थी, तो आप शदीद खफा हुए, आपने उससे छीन लिया। आपने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो भूखी मर रही हो और मेरे घराने में से कोई सैर होकर खा रहा हो, ये कैसे मुमकिन है? और दूसरी तरफ हम अपने गरीबों के साथ क्या करते हैं? ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਨ। अब ये जितने उमरा हमारे जिस हिसाब से एसी चलाते हैं, जो इनके यहाँ फरावानी है, 20% भी अगर रियासत उनसे छीन कर गरीबों में तकसीम कर दे, कोई गरीब बगैर पंखे के नहीं सोएगा। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। तो यार गरीब की मौत से अमीर की पित बेहतर है। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤ ਬੰਦ ਕਰ। शाह जी क्या बात कर रहे हैं आप हैं कौन? अब मैं इस मुल्क की अशराफिया हूँ। तहजीब, स्टाइल और ये जितना कुछ आप नजर आता है आपको सारा, ये हम लोगों की वजह से है। यार इनको कुर्सी किसने दी है? आपको तो यहाँ बैठना था। शाह जी अब मैंने अपना घर जैसे सेंट्रल एयर कंडीशन करवाया हुआ है। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ, मगर पहले ये बताएं कि हमने ये तय किया था कि खातून ऊपर बैठेंगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं थी सेट पे। आपने क्यों उसकी जगह ले ली है? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ऐसा कहा इसने? ਜੀ शर्म नहीं आती यार तुम्हें? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਨੌ ਦੌਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शजर भाई, आखिर में यही हुआ करता है। जिस मुल्क में भी अशराफिया, हुक्मरान, उमरा अपने आप को गरीबों से काट लेते हैं ना, गरीबों का खून तो निचोड़ते हैं, उनसे पैसा तो कमाते हैं, मगर एक मुल्क में रहते हुए दो निजाम बना लेते हैं। उसका अंजाम यही हुआ करता है आखिर में। आप तारीख उठाकर देख ले, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जो नोबल मैन थे, जो उमरा थे, जो अशराफिया थी, जो हुक्मरान थे, उनको अंदाजा ही नहीं था कि बाकी जो फ्रेंच है उन पर बीत क्या रही है। नतीजा यह कि जब इनकलाब आया तो नोबल मैन को रस्ते में रोक लिया करते थे फ्रांसीसी, और आपको पता है क्या करते थे? नहीं मैंने उनके वो हाथ चेक करते थे, हाथ अगर नर्म होते थे ना उनके, तो कहते थे कि ये हम में से नहीं है, इसने कभी वजन नहीं उठाया, इसने कभी मेहनत नहीं की। बस ये सबूत होता था कि ये हम में से नहीं है, ये गरीबों में से नहीं है, वहीं उसे गिलोटिन कर दिया करते थे। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਫਿਊਮ ਖੋਲेंगे। भाई ऐसे को फिर अशराफी हो तो हाथ टैट करके लगती। बस ये आप इन लोगों को उकसा रहे हैं हमारे खिलाफ। ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਖੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮਰ जाना। यार ये बात ये है कि ये जो चलाकियां हैं ना, चक्करबाजियां हैं, मेरे साथ ना करें आप। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं आपको उस अंजाम से बाखबर कर रहा हूं। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਈ। अच्छा पंगा है ना, तो दरख्त में भी सुटन है। और इसका अंजाम यही हुआ करता है मिस्टर, जब आप लोगों के रास्ते रोकते हैं, अवाम सैलाब की तरह होते हैं। जब आप उनका रास्ता रोकेंगे, बहा के ले जाएगा हर चीज को। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ये दीवाने हैं, ये अवाम जो है ये दीवाने हैं, इनकी दीवानगी से डरे हैं। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के, और ये गिरेबान इनके नहीं होंगे, आपके होंगे।
मैं तो कहना है कि इलेक्शन देख लो अपनी पार्टी का ना रखो वसी लीग हम जो काम कर रहे हैं यही करते रहेंगे इंशाल्लाह। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣਾ नाज़रीन, सूरज की हिद्दत भी जारी है और दरख्तों की रहमत भी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं।